हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी जेई में कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कौन सी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कौन से डिपार्टमेंट में और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको उसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स और सैलरी उससे रिलेटेड और भी चीज़ें डिस्कस की थी, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसका सेकेंड पार्ट बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें जो पोस्ट आपकी बताई गई है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में, उसमें आपकी जो पोस्ट निकाली गई है वो जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। सेकंड आपकी जो पोस्ट निकाली गई है वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD में आपकी जो पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। थर्ड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर वैकेंसीज निकाली गई हैं और मैं आपको पोस्ट के नेम बता रही हूँ कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसीज निकली गई हैं। तो थर्ड हमारा इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, तीनों की इसमें। फोर्थ आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें आपकी जो पोस्ट निकाली गई है वो जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की निकाली गई है। फिफ्थ आपका डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नवल में आपकी निकाली गई है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। एक आपकी फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट निकाला गया FPP, जिसमें आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद आपका मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की आपकी MES ऑर्गेनाइजेशन में निकाली गई है वैकेंसी जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। नेक्स्ट आपकी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में आपकी जो पोस्ट निकाली गई है, इसमें आपकी पोस्ट निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की। नेक्स्ट आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में आपकी वैकेंसी जो पोस्ट है वो निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की। तो मैंने आपसे ऑर्गेनाइजेशन और पोस्ट आपसे डिस्कस कर ली है। अब मैं आपसे पोस्ट डिस्कस करूंगी और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिस्कस करूंगी और एक्सपीरियंस डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो फर्स्ट हमने जो बात की थी जूनियर इंजीनियर सिविल की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगा कि आपकी डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस ऑफ वर्क में। सेकंड आपकी पोस्ट रहेगी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस फॉर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। थर्ड आपकी जो जूनियर इंजीनियर CPWD की जो पोस्ट है उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियरिंग CPWD इन इलेक्ट्रिकल, उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आपका सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आपका रहेगा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आपका रहेगा जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें रहेगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट आपका मैकेनिकल में रहेगा सेंट्रल वाटर कमीशन डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब बात करेंगे नवल की, जिसमें आपकी डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जिसमें आपकी डिग्री रहेगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और साथ ही आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड, और दूसरी चीज़ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस फील्ड में। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे नवल में, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए।
नेक्स्ट आपका जूनियर इंजीनियर सिविल फराका बैरिज प्रोजेक्ट में आपकी जो डिग्री आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो रहेगा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आपका जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल फराका बैरिज प्रोजेक्ट में आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब फराका बैरिज प्रोजेक्ट में मैकेनिकल की इंजीनियरिंग की आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES इन सिविल। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसी में ही डिपार्टमेंट यानी कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल टेक्निकल रिसर्च में इन सिविल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिकल का, सेम डिपार्टमेंट यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। जूनियर इंजीनियर सिविल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स। इसमें आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट सेम डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और नेक्स्ट आपका मैकेनिकल सेम डिपार्टमेंट, इसमें आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपकी डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तो ये तो कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद पोस्ट वाइज कि आपके पास कौन कौन सी पोस्ट में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। फर्स्ट इसमें CBT टेस्ट होगा एक आपका, जिसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, पेपर फर्स्ट होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस, इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आएंगे। थर्ड आपका होगा जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चर, और पार्ट बी में आपका जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और पार्ट सी में आपका जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। ये आपका 100 मार्क्स का होगा और इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स 40 मिनट्स का। थर्ड पार्ट में आपका जनरल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, जो मैंने आपको 100 क्वेश्चन बताए। अब जिस ट्रेड से आप आएंगे, अगर आप सिविल स्ट्रक्चर से आए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से आए हैं या मैकेनिकल से आए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग उसमें क्वेश्चंस आएंगे। जस्ट सपोज दैट आप इलेक्ट्रिकल से आए हैं, इलेक्ट्रिकल से आपने अप्लाई करा है, तो फिर आपके इलेक्ट्रिकल के 100, तो आपके इलेक्ट्रिकल से 100 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। एग्ज़ाम सेंटर में भी आपका कोई इशू नहीं रहेगा, आपकी चॉइस मिलेगी 3, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के बाद आपका सेकंड पेपर होगा रिटन एग्ज़ाम का, जिसमें आपका जिस भी आप फील्ड से ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं, सिविल स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव पेपर होगा। आपको उसमें क्वेश्चंस आपको आएंगे, आंसर्स लिखने होंगे। 300 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स उसकी टाइम ड्यूरेशन होगी। अब फाइनली सिलेक्शन कैसे होगा, अब बात ये आती है, जब आपका जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है, दोनों को मिला के आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिला के आपके 500 मार्क्स बनेंगे टोटल मार्क्स, और 500 में से आपके दोनों में से जितने ही मार्क्स आएंगे उसको देख के आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं दोनों को मिला के, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको डिपार्टमेंट्स वाइज भी आपको सेलेक्ट होना होगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। तो इन शॉर्ट आपको 500 में से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ताकि आपको डिपार्टमेंट आपका मर्ज़ी का मिल जाए और आप अपने ही फील्ड में, अपने ही मतलब जिसमें आपको अच्छा लगता है उसी में आप वर्क कर सकें।
फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड की थी और सेकंड पार्ट में मैं आपको इसी की वैकेंसी के रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसीजर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ एनी क्वेरी यू आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं आपके लिए PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप उसको देख लेना वहाँ से कि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।